Disclaimer: the interviews featured in this documentary are of real people from footage provided by documentary filmmakers. Their comments are unscripted and represent their own thoughts. Clips are edited for content and time. Documentary Makers does not promote any superstition. Content from documentary is available in public domain. वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसको पवित्र माना गया है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। लेकिन आज हम इस शहर के जीवन के एक अलग पहलू पे गौर करने आए हैं। बनारस में घटी कुछ पारलौकिक कथाओं से आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे, क्या भूत, प्रेत, आत्मा ये सब सच है या बस एक वहम? कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अगर हम एक क्रम में जोड़ें तो जन्म, संस्कार, संसार, परमार्थ, मृत्यु और मोक्ष, इस क्रम में सबसे ज्यादा घटने वाली घटना जन्म और मृत्यु है। काशी में स्थित अनेक साधु सन्यासी इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि अगर भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति है तो नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अंधेरा और रोशनी यह दोनों एक ही है, बस किसी एक के होने से दूसरे का अस्तित्व दिखाई देना बंद पड़ता है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है तो वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। दरअसल अकाल मृत्यु या अतृप्त इच्छा भी इनकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण माना गया है। देखिए, कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मरते हैं तो मरने के बाद वो जो है प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि का मतलब मुख्य कारण ये होता है कि जो एक्सीडेंट से मर गए, जहर खा के मर गए, फांसी लगा के मर गए, वैसे व्यक्ति गर्भ में, माँ का गर्भ में ही मतलब बच्चे को मृत्यु हो गई, वे सब प्रेत योनि में चले जाते जी। तो यहाँ वह प्रेत योनि के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, नारायण बलि श्राद्ध करते हैं, पार्वन श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं, तीर्थ श्राद्ध करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध है
उसमें सात्विक राजस तामस 3 प्रेतों की पूजा होती है। सात्विक जो है विष्णु भगवान अधिपत करते हैं, राजस का अधिपत ब्रह्मा जी करते हैं और तामस का भगवान शंकर जी करते हैं। चौथा कोई प्रेत नहीं होता है, चौथा मन का भ्रम है ना। पितरों की उद्धार के लिए यहाँ पे काशी पिशाच मोचन पे मतलब जो है त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, उत्तम श्राद्ध, गया श्राद्ध सभी लोग करते हैं और उससे उद्धार। संसार के प्राथमिक सभी वर्गों व धार्मिक मान्यताओं में अदृश्य शक्तियों अर्थात भूत, प्रेत आदि शक्तियों का अस्तित्व अपने अपने अंदाज से स्वीकार किया गया है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि आत्मा अमर है, जो मनुष्यों के मरणोपरांत भी नष्ट नहीं होती, बल्कि इन्हीं में से अतृप्त आत्माओं की कल्पना भूत प्रेत आदि के रूप में की जाती है। वेद, पुराण, भगवद गीता आदि जैसे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इसका संदर्भ अनेक विवरणों में उल्लेखित किया गया है। दरअसल गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार यदि धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत ना किए जाए तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हालांकि विज्ञान भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता, मगर हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में धुंधुकारी प्रेत की कथा सर्वविदित है। ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर प्रेत पिशाचों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत तक में पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को श्राद्ध विधि समझाने के प्रकरण में देव पूजन से पूर्व गंधर्व, दानव, राक्षस, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि के पूजन का वर्णन आता है। जिससे मरता है, किसी मृत्यु अगर अनैसर्गिक मृत्यु से हो गई है, जिसने जान ले ली है, शहर खा लिया, और हम कहते हैं कि उसका भूत या प्रेत किसी इंसान के ऊपर उसका अभी साया है या फिर उसके ऊपर चढ़ा है, तो उसको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो उसकी मुक्ति कैसे होती है? मतलब वो मुक्त होके नया जन्म लेता है या फिर वो मुक्त होकर देखिए पितृयोनि में चला है? देखिए, जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, या तो फिर मतलब गोली से कोई मार देता है, तो वैसे व्यक्ति को जो है मरने के ग्रह में दिन नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध करने का मतलब है कि देव रूप से पितरों को तृप्त कर देना है। देवताओं को बीच में मतलब जो है वह व्यक्ति के नाम से जो है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो प्रेत के नाम से उनको बीच में रखा जाता है और चारों पट्टी इर्द गिर्द मतलब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जम का मतलब जो है स्थान दे करके तो उनको मुक्ति दिया जाए। उसे नारायण बलि श्राद्ध करते हैं। मरने के ग्रह में दिन किया जाता है। अगर जो नहीं कर पाए तो वे साल भर बीत जाने के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध करा ले। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने पर एक नहीं 44 आत्माओं की मुक्ति होती है। वो कौन सा समय है जब प्रेत आत्माएं सक्रिय हो जाते हैं? मान्यताओं के अनुसार भूत हमेशा ज्यादा शोरगुल, सूर्य किरणों और मंत्र उच्चारण से दूर रहते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष सबसे ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय हो जाते हैं। भूत प्रेत प्राथमिकतम उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक अपने जीवन काल से संबंधित रहा हो। वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसी कारण बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगलों में भूतों का वास हो जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिरुद्ध शर्मा, जो बनारस के रहवासी थे। उनके साथ घटित हुई कुछ पारलौकिक घटना पे आज वो प्रकाश डालेंगे। मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल पुणे में हैं काफ़ी सालों से। हम लोग को घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ है, तो हर साल हमारा कुछ ना कुछ ट्रिप एज सच निकल जाता है, इधर या तो स्पिरिचुअल प्लेस या फिर माउंटेन्स में, कहीं भी, एनीवेयर। सो बट एक है हमारा एवरी ईयर का वाराणसी का हमारा एक ट्रिप फिक्स रहता है, साल में कभी भी एक कुछ दिनों के लिए। तो जैसे कि हम लोग हर साल जाते हैं और हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स भी रहते हैं कुछ। तो वाराणसी जब हम लोग पहुँचे तो हम डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स के घर पहुँचे। रात का वक्त था, थोड़ा शांत था माहौल वहाँ का। यूजुअली वैसा नहीं रहता है, मगर
शायद फेस्टिवल ख़त्म हुआ था जिसकी वजह का सन्नाटा था या जो भी रीज़न था, बट हम लोगों ने घर में एंटर किया एंड उसके बाद थोड़ा सा माहौल अलग लग रहा था घर का, लाइक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें लग रही थी घर में। वो दिन तो एज इट इज़ निकल गया एंड अगर मैं आपको बाहर का बताऊं तो बाहर में, घर के बाहर एक तालाब है। तो जब हम उस तालाब को भी देखते हैं, उस तालाब में भी बहुत ज़्यादा शांति थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, अगर आप देखोगे तालाब को तो पानी का फ्लो वगैरह रहता है एंड एनिमल्स वगैरह आपको दिखेंगे वहाँ। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, रात के 10 बज रहे होंगे। तो बातों बातों में हमें अपने फैमिली मेम्बर्स और अब आजू बाजू के पड़ोसियों से कुछ चीज़ें पता चली। हमने ऐसा सुना कि तालाब में बहुत कुछ हो रखा है पहले ही, जिसके वजह से वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी शायद। उस समय 15-16 साल की रही होगी। तो हम देख रहे थे कि यहाँ 2 लेडीज बैठी हुई थी और क्या बात हुआ, वो उसमें कूद गई स्नान कर, लेकिन फिर निकल नहीं पाई। मतलब स्नान करने के लिए कूदी थी कि अब यहाँ से क्या उनका अंदाजा लगाया जाता है। हम ये देखे कि 2 औरत वहाँ बैठी हैं और वो कूद गई उसमें। और हाँ, अभी वो गुरुजी बताते हैं यहाँ पे पहले शमशान था ना, आप तो बता रहे थे जो हड्डी। नहीं, हम देखे तो नहीं है, लेकिन हम ये कल्पना करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि नहीं हो सकता है कि जो लोग बताते रहे होंगे, हो सकता है कि सही बात है। जब हड्डी निकल रहा है, भाई मकान जब किसी का मतलब पहले बुनियाद खनाता है तो उसी में निकला रहा। अच्छा। हाँ, तो हमको ये शंका हुआ कि हो सकता है जो बुजुर्ग लोग बताते रहे होंगे तो वो बात सही है। लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं उस तालाब में जो भी हुआ। जैसे कि एक इंसिडेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उस तालाब में एक ब्राह्मण थे, उनकी डूब के मौत हुई थी। सो वो ब्राह्मण पंडित जी के मरने के बाद कुछ दिनों बाद ही एक मुस्लिम की वहाँ पे डूबने से मौत हुई एंड वो मौत के बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा। जानवर पानी पीने आते थे, मगर उसके बाद से उनका भी आना जाना वहाँ बहुत कम हो गया एंड फिर इसके बाद मरने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लोगों ने तो ये तक कहा कि उनके पैरों को किसी ने पानी में से नीचे खींच लिया पकड़ के, जिसकी वजह से उनको एक डूबने की फीलिंग आई। ये चीज़ें कुछ लोगों ने बताई जो वहाँ से बच के निकल पाए कि उनके पैरों को किसी ने खींचा, लेकिन जो मर गए उनका क्या, उनका तो हमको बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि वो किस वजह से मरे। कहते हैं उस तालाब के नीचे 3 दरवाजे हैं। वो दरवाजे कहाँ जाते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन अगर कहा गया है तो कुछ सोच समझ के ही कहा गया होगा। जब काशी में गंगा माँ नहीं थी तब का ये कुंड, तो उस समय इसका नाम काशी नहीं था, नाम इसका नाम था आनंद वन जी। तो ये यहाँ पे प्रेतों की मुक्ति, पितरों की मुक्ति होती है। जैसे पितृदोष जब घर में लगता है तो घर में तमाम किस्म की परेशानियाँ आती हैं। जब पितृदोष लगता है घर में तमाम किस्म की परेशानियाँ आती हैं, जैसे शादी ना होना, घर में औलाद ना होना, कोई बीमारी से परेशान, मतलब तमाम किस्म की परेशानियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका निर्वहन यहाँ होता है, तो उसका यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। और पितर पक्ष में यहाँ पिंडदान होता है। कहा जाता है कि यहाँ पे पिंडदान करने से एक चीज़ होता है ना, बोला गया है ना कि यहाँ से पिंडदान करने में ये है कि जो अपने पितर प्रेत उन्हीं में होते हैं, वो यहाँ से पितृ बन के गया जाते हैं, इसलिए आदमी यहाँ पिंडदान करते हैं। कई मान्यताओं से अभी तक यह समझा है कि मृत्यु अंत नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो शरीर से अलग होने का एहसास पीड़ादायी नहीं होता, लेकिन हमारा शरीर और आत्मा अलग होने पर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर विलग होकर बस सूक्ष्म शरीर ही बचता है। शरीर को मृत्यु घटित होने की पूरी जानकारी लगभग 3 दिन के बाद होती है। अपने प्रियजन और हितचिंतकों को अपने शरीर के पास देखने का अनुभव शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर प्रियजनों से बात करने की कुछ न कुछ कोशिश जरूर करता है, इसलिए
मृत्यु के पश्चात प्रियजनों के सपनों में आकर अपनी बात बताना और लोगों को मृत व्यक्ति अपने आसपास होने की अनुभूति होना बहुत सामान्य रूप से देखा गया है। शाम का समय था, हम सब लोग घर पे थे उस दिन, और शाम का 6:30 के आसपास हो रहे होंगे। हल्की हल्की ठंड थी बाहर, लाइट नहीं थी कोइंसिडेंटली उस दिन वहाँ पे। मुझे बाथरूम जाना था, तो बाथरूम एक ऐसी जगह पे था जब हम अंदर के कमरे से बाहर निकलेंगे तो हमें पूरा वो एक कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ता था, जो कि स्क्वायर कॉरिडोर था और आखिरी कोने में बाथरूम बना था। तो मुझे बोला कि मैं लाइट नहीं है, इस वजह से मैं वो बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब मैं वो बाथरूम के पास पहुँचने वाला था तो मैंने अचानक ऊपर देखा, छत पे मुझे कोई दिखा। मेरी आंटी थी, वो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रहा था, और अचानक से उनकी चीख निकली और वो छत पे ही शायद गिर गए। हमें पता नहीं चला क्या हुआ। ऊपर जाके पता चला वो बेहोश हो गई थी। हम उनको लेकर आए। होश आया तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पूछा हमने कि आखिर हुआ क्या था। तब उन्होंने सीधा मुझे देखा, मुझे पूछा कि तेरे को कुछ दिखा वहाँ पे? तो मैंने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला क्या वो तेरे को दिखी नहीं? तो मेरे लिए ये बहुत सडन था कि वो तेरे को दिखी नहीं का क्या मतलब है, कौन था वहाँ पे? मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। फिर वो उन्होंने मेरे को बताया कि जिस दरवाजे के पास तो रुक के मुझे देख रहा था, उस दरवाजे में से वो निकली थी एंड तो उसको क्रॉस करके वहाँ से गया है। उन्होंने बोला वो औरत वहाँ से निकली, उसके हाथ में एक बच्चा था एंड वो औरत पूरी जली हुई थी। तो उन्होंने बोला वो उसमें से निकली, वो उसने तेरे को आते हुए देखा, उसने फिर मेरे को ऊपर देखा और वो मेरे को देख के हंसी। कहती उसकी हंसी देखी, मैंने देखा और मेरे को नहीं पता मुझे क्या हुआ और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन हमको उन्होंने बताया कि वो औरत वहाँ पे ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चा हुआ था उनको। तो उसको उसके पति ने जला के मारा था उसी घर में। लेकिन कहा जाता है उसके मरने के 1 से 1.5 साल बाद वो अपने बच्चे को लेके दिखना चालू हो गई थी लोगों को, जो लोग भी वहाँ रहते थे। एंड आपको बताऊँ उस घर में अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 6 से 7 फैमिलीज रहती थी। आज की डेट में वहाँ कोई फैमिली नहीं रहती है, एक एक करके सारे चले गए। थ्रू आउट द 10 ईयर्स 20 ईयर्स कोई ना कोई घर में बीमार, एंड ऐसी बीमारी जिसका कि इलाज बहुत आसान है। हम मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम, तो वो कोलकाता मूव होने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो कोलकाता मूव हो रहे थे तो सामान वगैरह इनका सब चला गया, घर खाली हो गया। लास्ट डे जिस दिन जाने लगे तो मेरे अंकल बचे, तो वो वहाँ से अपना सारा सामान कलेक्ट कर रहे थे एंड सामान कलेक्ट करके उस सीढ़ी पे बैठ के वो अपने शूज़ पहन रहे थे। उनको एक पीछे से आवाज़ आती है हल्की सी, बंगाली में बोलता है कोई तो वहाँ पे कि तू जा रहा है, तू जा नहीं पाएगा। पीछे कोई बैठा है, बिल्कुल जस्ट एकदम पीछे, पेरिफेरल विजन से उनको दिख रहा था। बस उसके बाल दिख रहे थे उनको चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा बाल दिख रहे थे, उसके अलावा और उनको कुछ दिखा नहीं, और वो एक आवाज़ सुनाई दी। अगर इस कहानी को गौर से समझे और शास्त्रों के साथ अनुभवी लोगों से अनुमान लगाए तो ये घर किसी तांत्रिक के प्रभाव में था और कुछ वर्जित काला जादू एवं तंत्र करने के लिए जिनको साधने की क्रिया यहाँ करी गई है। कहानी में मौजूद घर के विवरण में हमने जरूर कुछ न कुछ पारलौकिक महसूस किया है। अब इस बात पे विश्वास करना अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन किसी चीज को पूरा न करना भी उचित नहीं है। हमारी खोज से हमें यह पता चला कि कहानी की पुष्टि करते वक्त अनेक लोगों ने इस संबंध में सीधी बात करना टाल दिया। बहुत बातें
कैमरा बंद होने के बाद हमें संबोधित की गई, जैसे कि कहानी के घर में पारलौकिक शक्तियों का वास होना और पिशाच मोचन मंदिर के पास भूत प्रेत आदि बात कैमरा के सामने ना करना कुछ ना कुछ इशारा जरूर कर रही थी। खैर, भूत, आत्मा, पिशाच, डाकिन, शाकिन या जिन, हमारी खोज सत्य के लिए चलती रहेगी, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है और अंत ही प्रारंभ है किसी नई दुनिया का, जो हमारे समझ से परे है।